दोहरी जिम्मेदारी है, युवाओं को देखना है, आपकी बड़ी भाभी भी चुनाव मैदान में है। मेरी सबको, बहुत सारे लोग चुनाव मैदान में हैं। इंडिया गठबंधन के 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मैं पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष हूं और हर लोकसभा में मैं लोगों को जानता हूं, पहचानता हूं, उनसे मेरा डायरेक्ट कनेक्ट है और इंडिया गठबंधन के हर प्रत्याशी के लिए मैं जी जान से मेहनत करूंगा। नए संसद भवन का आप नींव रखते हैं, उसमें भी आप नहीं बुलाते हैं। उस समय एक दलित राष्ट्रपति थे, आज एक आदिवासी राष्ट्रपति हैं। आपने जब उद्घाटन किया तब भी आपने उन्हें नहीं बुलाया। कांग्रेस युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष कुमार गौरव जी हमारे साथ हैं और कुमार गौरव जी एक कहा जा सकता है कि एक राजनीतिक विरासत वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं। कुमार गौरव जी, इस रैली को लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप देखिए, आज एक प्रश्न है इस देश के सामने कि ये देश कैसे चलेगा। ये देश संविधान से चलेगा? ये देश जो नियम कानून बाबा साहब अम्बेडकर, नेहरू जी, महात्मा गांधी, इन लोगों ने बनाया उससे चलेगा, या किसी व्यक्ति के सोच से चलेगा? व्यक्तिगत सोच से देश नहीं चल सकता। देश जब चलेगा तो संविधान से चलेगा। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आज आप देखिए, 2 महिलाएं, बस उनके आंसू नहीं छलके, बाकी सब कुछ हो गया। भाई, अगर आपके पास, आप एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आपने जेल में रखा हुआ, इंसुलिन नहीं दे रहे, दवाई नहीं दे रहे। मेरे पापा डायबिटिक थे, डायबिटीज के कारण और मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है और उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। मैं जानता हूं कि ये इंसुलिन की दवाई कितनी महत्वपूर्ण है। इंसुलिन, आप अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन नहीं लेने दे रहे। आपने हेमंत सोरेन जी को अंदर डाल रखा है। उस पे अगर ईडी चाहे तो भाई वो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। भाई, आप जल्दी जल्दी त्वरित कार्रवाई करिए। अगर ईडी के पास साक्ष्य तो तुरंत रखें हेमंत सोरेन जी के बारे में। और इन 2 महिलाओं के आंसू, ये जो देश है भारत, इस भारत के इतिहास में आप जाइए, महिलाओं के आंसुओं का जवाब जनता देती है। चाहे आप इतिहास में चले जाएं, चाहे आप अभी की बात कर लें, चाहे आप नेहरू जी के समय की बात कर लें, चाहे उससे भी पहले चले जाएं, रानी लक्ष्मीबाई जी की बात कर लें, इस देश में महिलाओं के आंसुओं की कद्र है। और जब जब किसी ने दमन किया है ना, तो उसका सिंहासन हिला है, चाहे वो व्यक्ति कोई हो, चाहे वो कितना बड़ा भी राजा हो। एक स्त्री जब यमराज से लड़ सकती है तो ये तो सत्तारूढ़ दल बहुत छोटी चीज है। कुमार गौरव जी, आपने युवाओं को लंबे अरसे तक लीड किया है और ऐसा माना जा रहा है कि युवा अभी बहुत ज्यादा दिलचस्पी इस लोकतंत्र में नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज भी है वो भी काफी कम रहा है फर्स्ट फेज का। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, वोटिंग प्रतिशत कम होने के और भी महत्वपूर्ण कारक हैं जो आप लोगों को देखना चाहिए। जैसे कि आज आप बात करें नागालैंड की, तो ईस्टर्न नागालैंड में 6 जिलों में 0 वोटिंग हुई है। वहां 4 भाजपा के सिटिंग विधायक हैं और 0 वोटिंग हुई है। उस पर कोई प्रश्न नहीं कर रहा। क्यों नहीं हुई वोटिंग? उन लोगों ने कहा कि इस देश की केंद्र सरकार ने हमें छला है, हम वोटिंग नहीं करेंगे। और ये खतरे की घंटी है, इस देश के प्रजातंत्र के लिए ये खतरे की घंटी है। और रही बात युवाओं की, तो युवा भी एक तरीके से छला महसूस कर रहे हैं ना। आपने 10 साल, आपको 10 साल पूर्ण बहुमत की सरकार दी है युवाओं ने। आपने 2 करोड़ प्रति वर्ष वादा किया था, आपने 1 साल में 2 करोड़ नहीं दिया। एक युवा जब अपने कॉलेज जाता है या कहीं पढ़ने जाता है, तो जब अपने बाइक की तरफ देखता होगा ना, तो सोचता होगा वो दिन जब एक बाबा ने कहा था कि मोदी जी को लाओ 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा। तो सोचता होगा कि मैं किस छलावे में आ गया और किस छल का मैं शिकार हो गया और कैसे मैं उस आडंबर में फंस करके मैंने एक ऐसी सरकार चुन ली जिसे युवाओं के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है, जो युवाओं के भविष्य के प्रति बिल्कुल भी सजग नहीं है। क्योंकि अगर सजग होती तो 2 करोड़ नौकरियां साल में ना सही तो 10 साल में तो 2 करोड़ दे देते, 20 लाख हर साल तो दे देते। इतना तो कर देते इस देश के युवा पे, आपको सिंहासन पे बैठाया था। तो झारखंड में कितनी सीटों पे आप किस तरह से, क्या स्थिति देख रहे हैं अभी? मेरे हिसाब से 14 की 14 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाते हुए दिख रही हैं। और इस देश का युवा, इस प्रदेश का युवा, इस प्रदेश का आदिवासी समाज
आपने ये जो कहा कि भाई आज आपने पूरी दुनिया को बताया कि आपने देश की प्रथम नागरिक एक आदिवासी को बनाया है, बहुत अच्छी बात है। पर आपने सिर्फ प्रथम नागरिक बना दिया, उनका अनादर हर क्षण किया जा रहा है। यहां का आदिवासी समाज वो देख रहा है। राम मंदिर के उद्घाटन में उन्हें नहीं बुलाया गया, जब हो हल्ला हुआ तो आखिरी क्षण पे उन्हें आमंत्रित कर दिया गया। संसद जो राष्ट्रपति के अधिकारों से, राष्ट्रपति की शक्तियों से चलती है, पार्लियामेंट जो राष्ट्रपति की शक्तियों से चलती है, वही आहूत करती हैं। वहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उन्हीं को रिपोर्ट करते हैं। नए संसद भवन का आप नींव रखते हैं, उसमें भी आप नहीं बुलाते हैं। उस समय एक दलित राष्ट्रपति थे, आज एक आदिवासी राष्ट्रपति हैं। आपने जब उद्घाटन किया तब भी आपने उन्हें नहीं बुलाया। तो आप सिर्फ ऑप्टिक्स, एक अंग्रेजी में शब्द है ऑप्टिक्स, दिखता कैसा है, आप सिर्फ अच्छा दिखाने के लिए किसी का मान सम्मान करिएगा तो वो नहीं होगा। इस बार के लोकसभा चुनाव में सम्मान यहाँ से आना चाहिए। आप पे दोहरी जिम्मेदारी है, युवाओं को देखना है, आपकी बड़ी भाभी भी चुनाव मैदान में है। मेरी सबको, बहुत सारे लोग चुनाव मैदान में हैं। इंडिया गठबंधन के 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मैं पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष हूं और हर लोकसभा में मैं लोगों को जानता हूं, पहचानता हूं, उनसे मेरा डायरेक्ट कनेक्ट है और इंडिया गठबंधन के हर प्रत्याशी के लिए मैं जी जान से मेहनत करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कुमार गौरव जी, जिनका कहना था कि झारखंड के 14 लोकसभा में जितने भी महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, सभी के लिए वो मेहनत करेंगे और इस बार काफी बेहतर नतीजा सामने आएगा। कैमरामैन नूतन के साथ उदय शंकर, न्यूज बाय स्कोप, रांची।